गुरुजी का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं आर्ट ऑफ लिविंग परिवार अकोला और पूरे विदर्भ के आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से हमारे जो लाडले आमदार है आदरणीय श्री वसंत बाबू खंडेलवाल, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर और शक्तिधाम सेवा समिति के निमंत्रण पर गुरुजी यहाँ पर अकोला आए और हमें इस महासत्संग का लाभ मिल रहा है। तो मैं तालियों से धन्यवाद देना चाहता हूँ वसंत जी खंडेलवाल का, कि जिनकी वजह से आज गुरु जी की उपस्थिति यहाँ पर हुई है, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। और गुरु जी की आज्ञा से मैं निवेदन करूँगा सचिन जी लिम्ये से कि सत्संग की शुरुआत करें। वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी, वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी।
दारी आलो गुणगान गाया तुझ्या इनामानसाचा जन्म जाई वाया हे देवा दिली हाक उद्धार कराया आबाळाची छाया तुझी समिंद्राची माया रूप तुझं चराचर मंदी झाड गेली पाना संग फुल तू सुगंधी भगताचा पाठी राखी गरिबांचा बाली माझी भक्ती तुझी शक्ती एक रूप झाली देवा दिली हाक उद्धार कराया आबाळाची छाया तुझी समिंद्र वाओ, अकोला में आनंद बरस रहा है नहीं? 12 साल में एक बार कुंभ होता है सुना। मुझे लग रहा है अभी 12 साल बाद हम आए यहाँ पर। एक आध्यात्मिक कुंभ, भक्ति का कुंभ हो रहा है अभी तो अपने यहाँ। विदर्भ देश के हृदय के स्थान पर है। देश के बीचों बीच विदर्भ है
और विदर्भ में बहुत सारा प्रकल्प हो रहा है। जल तारा का एक बहुत आवश्यक सेवा काम आप सब लोग लिए हो, जहां विदर्भ के किसान अब अधिक मात्रा में उपज कर रहे हैं। अभी यहाँ आते वक्त कुछ किसान हमसे मिले, हमने अभी शिवरात्रि पर एक देशी बीज का कोष के बारे में ये प्रकल्प शुरू किया है। हमारे देश में कितने तरह के देशी बीज है, तरी है, इनको बचाना है। आपको पता है 250 से ज़्यादा तरह के चावल है अपने देश में, ऐसे गेहूं हैं, ऐसे सब्जियां हैं। तो इन सब के बीज को, जो देशी बीज है उसको बचाना है और जल थल को शुद्ध वायु को शुद्ध रखना है। विदर्भ में कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो एकदम डट के काम करते हैं। मैं यहाँ के सब वॉलंटियर्स को, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। आप लोग बड़ी निष्ठा के साथ काम करते हो। मुझे याद है 15 साल या 20 साल पहले विदर्भ के 590 गांवों में हमारे कार्यकर्ता युवाचार्य पदयात्रा किए थे। उस वक्त काफ़ी किसान आत्महत्या करने लगे, तो पदयात्रा के दरमियान गांव-गांव में, घर-घर में भक्ति की लहर उठा के विश्वास को दोबारा गाड़ा गया। जब हमारे जीवन में भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो तरह तरह के नशे से हम जूझने लगते हैं। नशाओं से दूर हो हमारे युवा। इस दिशा में हम सबको काम करना है ना। जीवन का सार है प्रेम, और वो प्रेम जब अनंत रूप लेता है उसका नाम भक्ति है। महाराष्ट्र में भक्ति की लहर सदियों से उठती आ रही है। कितने सारे संत हुए और जो लोगों को जोड़ते चले गए। स्वार्थ मन हो, स्वार्थी व्यक्ति लोगों को तोड़ते रहते हैं, अपने फायदा के लिए लोगों को तोड़ते हैं, जाति के नाम से, दूसरे बातों के नाम से। मगर ज्ञानी और भक्त सबको जोड़ने का काम करते हैं। ये बहुत आवश्यक है। आज जब तनाव से पूरी दुनिया जूझ रही है, तनाव मुक्त जीवन कैसे हम रखें, इसके बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा। तनाव मुक्त होने के लिए क्या करें? पहले तो प्राणायाम, ध्यान करें, योग करें, बहुत आवश्यक है। क्रिया करोगे, ध्यान करोगे, योग करोगे, इससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रफुल्लित रहता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है और अपना काम आसानी से होने लगता है। हमारे भीतर संकल्प शक्ति जागती है। कोई संकल्प करे वो काम होने लगते हैं, होके रहता है। इसी तरह से
हमारे शरीर में रोग निरोधक शक्ति 5 गुना बढ़ जाता है जब आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। पूरी दुनिया कोरोना की बीमारी से जूझ रही थी। 2 साल सब अपने घर पर बंद रहे। हमने उसी वक्त कहा था कि ये जो बीमारी है ये प्राकृतिक नहीं है, कुछ देशों का, कुछ लोगों का षड्यंत्र से ये बीमारी, ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, ऐसे मैंने बोला। तब सबने, हमारे भी कार्यकर्ता बोले, गुरुदेव बोलिए मत, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बोलने लगे। मैंने कहा नहीं, मुझे पता, मैं बोलता रहूँगा। अब वो सिद्ध भी हुआ है। जो वैक्सीन बना रहे हैं बड़े बड़े देश के लोग, वो लोग बोल रहे हैं हाँ ये वैक्सीन ना काम इतना तो नहीं करता जितना करना चाहिए, उतना इफेक्टिव तो नहीं, बीमारी को रोकता तो नहीं है। और इसमें हमने अभी पूरी तरह से जानकारी भी नहीं ली, ये वो लोग अभी मान रहे हैं। इसी वक्त हमने कहा कि हमारे ऋषियों के परंपरा से आयुर्वेद और सिद्धा प्रक्रिया की जो दवाई है, जड़ी बूटियों हैं, इसको लगाना चाहिए। तो हमको जो सूझा ध्यान में, मैंने अपने वैद्यों को बुलाया, तो हमने कहा ये सब फार्मूला ऐसे बना कि तुम लोग इसका प्रयोग करके देखो। तो वो प्रयोग करके देखा, मैंने उसका नाम दिया नॉक 19। क्यों दुनिया में लोग दूसरा हिंदुस्तानी नाम में लगता है, हमारे देश के भी अंग्रेजी दवा के डॉक्टर को लगता है आयुर्वेद वगैरह कोई ज़्यादा काम नहीं करता। फिर इसको भारत में 14 हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल से लेके अन्य 14 हॉस्पिटल में इसकी परीक्षण हुई। 2 साल लग गया उसमें। आखिरी में अभी 6 महीने 8 महीने पहले इस पर टप्पा लगी, ये कोरोना को ठीक करने में दवा के रूप में काम में आती है। इतना ही नहीं है, इसको विदेशी कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भेजा, तब वहाँ पर लोगों ने कहा ये 100% कोई भी सार्स वायरस, कोई भी वायरस को रोकने में कामयाब है। लेबोरेटरी इन विट्रो टेस्ट बोलते हैं, सेलुलर टेस्ट में उन्होंने कहा ये तो वैक्सीन से भी बढ़िया काम कर रही है। वैक्सीन तो 60% ही काम करता है, ये 100% इलाज ही नहीं है, वो बीमारी आने से रोकने में भी ये बहुत कामयाब करती है। ये उन्होंने तय किया। कहने का ये मतलब है, हम भारत में हम जीव दया वाले हैं, जीव को उत्थान के लिए, जीव मात्र को उत्थान के लिए प्रयत्न करते हैं। कुछ देश हिंसा के मार्ग में जाके समाज को, आबादी को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो हमें मजबूत होना है। भारत मजबूत हो तो दुनिया में मंगल होगा। वसुधैव कुटुंबकम की जो आवाज़ भारत से उठा है, और इस साल देखिए G20 के पूरे दुनिया भर के लोग भारत आ रहे हैं। हमें अपनी ही संस्कृति पर, अपनी ही योग आयुर्वेद पर भरोसा और विश्वास होनी चाहिए। पहले से बहुत बेहतर है। 42 साल पहले जब हमने अभियान शुरू किया प्रपंच दुनिया में, लोग समझते थे अरे ये क्रिया प्राणायाम वगैरह तो आम आदमी के लिए नहीं है, ये किसी साधु संत सन्यासी जो दुनिया छोड़ के गए उनके लिए ऐसे समझते थे। तभी हमने नाम भी दिया आर्ट ऑफ लिविंग, ताकि सब, तब लोगों में ये हुआ कुतूहल जागी,
अच्छा देखते हैं इसमें क्या है करके। वो कौतूहल से फिर लोग आने लगे, फिर करने लगे। आज देखो दुनिया में, दुनिया के 1/3 लोग आज योग, प्राणायाम, ध्यान सब करते हैं। अकोला एक सुंदर नगरी है, राजराजेश्वर की नगरी है। राज के राजा है, राजाओं के राजा राजराजेश्वर। एक तरह से देखा तो पूरे विश्व के जो अधिपति है वो राजाधिराज है, शिवजी है, परमेश्वर है। आप उस नगरी पे बसे हो। 8 लाख की आबादी मैंने सुना यहाँ का। आप सब आज यहाँ संकल्प लोगे तो यहाँ पूरा इस क्षेत्र को हम एक अति सुंदर सपने के साथ सजोएं। सबसे हैप्पी सिटी आप घोषित करें। एक तो है क्लीन सिटी, इंदौर को मिला है पहला नंबर, और किसी और यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी किसी सिटी को मिला है स्वच्छ नगरी के नाम से। ऐसे स्वच्छ, ऐसे संतुष्ट नगरी, जो संतोष से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ नगरी, आप अपने आप को कल्पना कर सकते हैं, उस दिशा में कार्यरत हो सकते हैं। क्या ख्याल है? कर सकते हो? माने जहाँ कोई भी दुखी ना रहे, घर घर में लोग प्रसन्न रहे, मुस्कुराएं अधिक। देखिए एक छोटा बच्चा एक दिन में 400 बार मुस्कुराता है। कितने बार? 400 बार। ये देखो बच्चे सब बैठे थे ना यहाँ, चेहरे में देखो कितना अच्छा मुस्कान है। 400 बार मुस्कुराते हैं। एक युवा कहते हैं सिर्फ 17 बार मुस्कुराता है। एक प्राउड व्यक्ति मुस्कुराता ही नहीं, वो तभी मुस्कुराता है कोई गिरता है तो मुस्कुराता है। देखा, मैंने बोला ना ये गिरेगा, गिर गया देखो, तब मुस्कान आती है। ऐसे नहीं होना चाहिए, हर एक के चेहरे में मुस्कान आए। वो तभी आएगा जब हम बस भक्ति की, ज्ञान की लहर को बढ़ावा देंगे, लहर उठाएंगे। गांव गांव में, एक एक प्रांत में। पिछले साल मई के महीने में विदर्भा से 1000 किसान हमको मिलने आए बेंगलुरु में। ताकि इनकी जो जल की जो काम था, जल तारा की जो काम हुआ था, नदियों का पुनरुज्जीवन, 75 नदी का पुनरुज्जीवन हुआ पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। तब इनकी आमदनी पिछले 2 साल में अधिक होने लगा, तो वो लोग धन्यवाद देने के लिए आए। मैंने कहा आप इतना प्लेन में खर्चा करके क्यों आते, मत आओ ना। बोले नहीं नहीं हमको आना। कई लोग पहली बार प्लेन चढ़ के आए यहाँ से, विदर्भ से, और उनके चेहरे में जो खुशी थी, आनंद रहा, आनंद था, वो देखने लायक था। हमारे शास्त्रों में कहा गया, येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिन आनंदम संतोषम जनयेत प्राज्ञा तदेव ईश्वर पूजनम। ईश्वर की पूजा क्या है? ऐसे एक शिष्य पूछते हैं, तब ऋषि मुनि बोलते हैं, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, किसी के भी मन में संतोष का जनन करो, संतोष का उत्पत्ति करोगे तो वही ईश्वर की पूजा है। संतुष्ट और संतुष्ट हो मन, और संतोष जल के, खुशी जल के, आनंद जल के, ये उत्तम पूजा है। मंदिर में जाते हो, मंदिर को अच्छे से सजाते हैं, पता क्यों? आपके आंखों को वहाँ
आकर्षित करने के लिए, मन को आकर्षित करने के लिए। बाजा बजती है, घंटी बजती है, शंखनाद बजता है, तबला और गीत, मधुर गीत, ये सब गाते क्यों? हमारे मन को भगवान की तरफ आकर्षित करने के लिए। स्वादिष्ट प्रसाद भोग मिलता है, वो भी मन जहाँ भी जाता है वो सब तरह के उस मन को ईश्वर में लगाने का एक प्रक्रिया ही हमारी पूजा है। ये कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा बात जो हमारे पूर्वजों ने सोचा और किया। बीच में हमारे देश में बीच में फिर कुछ गड़बड़ हो गया, जाति में हम बट गए, जाति को लेके बहुत सारा अन्याय होता रहा। मगर आप देखोगे शास्त्रों में हमारे देश के जो ऋषि मुनि हुए हैं, शास्त्र के कर्ता, वो सभी जाति के रहे। यहां कोई जाति भेद कभी था नहीं, शुरू में कोई था ही नहीं, मगर बीच में आके ये सब शुरू हो गया। हमें अपने मन को स्वच्छ रखना है। जाति तो एक बहाना बना। जब तनाव भरित व्यक्ति कुछ भी सोचता है, करता है, उसमें झगड़ा ही पैदा करता है। घर में झगड़ा शुरू कर देते हैं, भाइयों के बीच में, अड़ोस पड़ोसियों के साथ, सब जगह। इसका मूल कारण है हम तनाव से भरे रहते हैं, संकुचित मनोभाव में जूझते रहते हैं। इन सब से निकलने के लिए मैं कहूँगा आप निश्चित रूप से ध्यान करें, अवश्य ध्यान करो। हाँ, यहाँ से जो आप आर्ट ऑफ लिविंग के लोग, कई बेंगलुरु में तो कई लोग आते रहे, आप लोगों में कई लोग आते रहे, हमको बुलाते रहे, आप अकोला आइए, अकोला आइए। आज वहाँ बोल रहे थे ना कुछ इस अन्य अन्य गाँवों में आइए। इस तरह से मुझे अकोला की आवाज़ हमेशा जहाँ जाता था वहाँ आती रही है। कभी पूना, कभी बेंगलुरु, कभी नागपुर। मगर आज हम यहाँ आए, इसका कारण एक है कि आपको यहाँ पर अपनी सारी समस्या छोड़ के जाना है। सत्संग में आते हो तो यहाँ से जाते वक्त आप मुस्कान के साथ जाओगे, ऐसी खुशी के साथ, आनंद से भरे हुए, भक्ति की लहर में भीगे हुए जाओगे। दुखी नहीं, चिंतित नहीं, परेशान होके नहीं जाने देंगे। क्या राजी हो? गुरु किसी नगरी में आते हैं आपकी सारे दुख को हरने के लिए, लेने के लिए, और इसीलिए हम आए। सारा दुख, दर्द, पीड़ा सब यहाँ दे दो। हमें आपकी माला नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए, मुझे फूल की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है मैं खिल चुका हूँ पूरी तरह। फूल दोगे तो उसका यही होता, अब खिल जाइए। अच्छा, मैं मीठा हूँ, मधुर तो हूँ ही, मुझे कोई मिठास की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या आवश्यक है? आप लोगों के चेहरे में ऐसा मुस्कान हो जो कभी मुरझा नहीं जाए, आपके भीतर ऐसा विश्वास हो जो कभी टूटे नहीं, आप में ऐसी निष्ठा हो जो फल सफल होता रहे। ये सब आप करें तो आज की जो ये भव्य आयोजन महासत्संग भक्ति पर सफल हुआ, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है ना? जो पीछे बैठे हैं वहां सबसे पीछे बैठे हैं। हाँ,
हाँ हाँ हाँ। देखो भक्ति में सुध बुध खो जाते हैं, ना कुछ सूझता है ना कुछ चाह उठती है, मस्त रहते हैं। और जीवन का सार ही भक्ति है। जरा सोचो एक मिनट के लिए, दुनिया में कोई तुमको प्यार नहीं करने वाले नहीं है, कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, तुम जीना पसंद करोगे क्या? नहीं। तो जीवन में सबसे आवश्यक चीज क्या है? प्रेम। प्रेम ही आवश्यकता है ना। प्रेम डिमांड करने से, मांगने से नहीं आता, नहीं मिलता, ना बढ़ता है, देने से बढ़ता है। बेशर्त प्रेम देना शुरू करो तुम, देखना आपके पास 100 गुना होके वो वापस आता रहेगा। प्रेम व्यापार नहीं है, प्रेम जीवन का अस्तित्व है। हाँ, व्यापार का फार्मूला पता है क्या है? कम दो ज्यादा लो, कम दो ज्यादा लो, तभी व्यापार होगा। ज्यादा दोगे और कम लोगे तो कैसे व्यापार हो पाएगा? दिवाला हो जाओगे तुम, है ना। कितने व्यापारी है बताओ? जिसका कॉस्ट प्राइस आपका 10 रुपये, 10 मान लो 100 रुपया होता है, आप उसको 120 रुपये में ही बेचना पड़ेगा ना भाई। जो 100 रुपया का माल को आप 90 में बेचोगे तो क्या होगा? बिजनेस बनेगा क्या वो? नहीं। तो बिजनेस माने क्या? जो 100 रुपया है उसको 150 रुपया में, 125 रुपया में बेचो। माने कम लो, कम दो और ज्यादा लो। प्रेम का फॉर्मूला क्या पता है? भक्ति का फॉर्मूला क्या है? ज्यादा देते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते। जैसे माँ बच्चों से क्या चाहती है? बच्चों की खुशी चाहती है। माँ बच्चों को प्रेम देती, जैसे भी बच्चे रहें, चाहे मूर्ख रहें, चाहे दुर्दंडता करें, कुछ भी करें, माँ क्या सोचती है? अरे बेचारा तनाव में है, इसीलिए कुछ गाली गलौज बोल रहा है, वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। एक प्यार, माँ का प्यार होता है, ऐसे ही पिता का होता है, ऐसे गुरु का होता है, ऐसे भगवान का, ईश्वर का प्रेम उससे 100 गुना ज़्यादा होता है। और वह प्रेम हम सबको प्राप्त है, ये जान के हमें चलना चाहिए। क्या? तभी भक्ति का उगम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को बोला, तुम मेरे बहुत प्रिय हो अर्जुन, इसलिए मैं तुमको ये बात बता रहा हूं। पहले भगवान ने कहा, फिर बाद में अर्जुन ने भी कहा, आप हमारे बहुत प्रिय हो। तो इसी तरह से हमारे जीवन में चारों ओर देखो, सारी प्रकृति आपको बहुत प्यार दे रही है। पेड़ों से आपको बिना पूछे ऑक्सीजन मिल रही है, हमें आपको मिल रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन मिल रहा है पेड़ों से। अब पेड़ एक दिन डिसाइड कर ले मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा, तो अब सब लोग जाएंगे, राम राम सत्य हो जाएगा। तो पेड़ बिना किसी शर्त के हमें ऑक्सीजन देता है। ऐसे बादल हमको पानी देता है। जमीन को खोदते हो, वहां थक जाते हो, तो धरती माँ तुम्हें पानी देती है, बेटा पानी पी लो, तुम थक गए हो हमको खोद खोद के। ये है ना माँ का प्रेम। हम जमीन पर कुड़ाली डाल रहे हैं, खोद रहे हैं, वहां से वो पानी देते हैं। तो ये जो हमारी जो संस्कृति है, पुरातन संस्कृति, उसमें यही कहा
मात्र पिता गुरु और अतिथि ये सब देवता के स्वरूप है। और देवता कौन है? जहाँ प्रेम ही प्रेम हो। सो आपके भीतर इतना भक्ति है, भक्ति नहीं है ये मत समझना। भक्ति हमारे भीतर है और उस भक्ति को कैसे उभारे? ध्यान से, तनाव से मुक्त होने से, सेवा का प्रकल्प करने से, गाने से, नाचने से, सब करने से वो भक्ति का रस उमड़ने लगता है। इतना काफी है ना आज? हाँ? देखो बहुत ज्यादा ज्ञान सुनोगे तो भी ऊपर से चला जाएगा। आप सब लोग आयुर्वेद को अपनाओ। मैं बोल रहा हूँ योग करो, ध्यान करो और आयुर्वेद करो। नॉक 19 तो सबके पास होना चाहिए। आपको लगता है किसी को कोई भी वायरल फीवर हो, 1-2 भोजन के साथ ले लो, या कहीं बाहर जा रहे हो 1-2 ले लो, रोज भी ले सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और शरीर मजबूत रहेगा। ठीक है, ये अवश्य रखना और अपने दोस्तों को भी देना। वैक्सीन काम नहीं करता, ये काम जरूर करेगा, ये सिद्ध हुआ है। ठीक है, और भोजन में सात्विक भोजन करिए, ये आवश्यक है। मैं एक और बात आपको कहूँगा, देखिए कई बार हमारा भोजन बहुत एसिडिक होता है। एसिडिक होने से क्या, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, ये सब होने लगे। कितने लोगों को दर्द होता है शरीर में? हाथ उठाइए, हाथ उठाओ, संकोच ना करो। देखो तो आप लोग क्या करो, रात को सोने से पहले 1-2 ग्लास पानी में 2 खीरा और 2 छोटा खीरे का 2 टुकड़ा और 2 छोटी सी नींबू की 2 टुकड़े डाल के रख दो। सुबह वो अल्कलाइन पानी हो जाएगा। अल्कलाइन पानी भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए। भोजन से 1-2 घंटे पहले या भोजन करने के बाद 1-2 घंटे बाद वो अल्कलाइन पानी पियोगे तो हमारे शरीर की ये जो एसिडिटी है वो कम होएगा, पाचन शक्ति अच्छी होगी, फिर दर्द जो शरीर में इधर उधर होने लगता है ये भी कम होएगा। ठीक है, तांबे के पात्र में रखो तो अच्छा भी, वो भी अच्छा है। तांबे का पानी भी पिए, वो भी अच्छा है। बट अल्कलाइन वाटर तो आप इसमें रखो, कोई ग्लास में रख के आप पी लीजिए। अभी और कुछ है? हाँ, मेडिटेशन अभी कराएंगे, ध्यान कराऊं अभी, मैं अवश्य ध्यान कराऊं। कुछ प्रश्न है? कुछ प्रश्न है तो पूछो। हाँ पूछो। गुरुदेव, इसके बाद मेडिटेशन कराएंगे। हाँ गुरुदेव, हाँ, मोबाइल सोशल मीडिया के माया जाल से कैसे निकले? क्या मुंबई? नहीं, सोशल मीडिया के एडिक्शन से कैसे निकले? सोशल मीडिया के एडिक्शन से निकलना है, ऐसे मन में आ गया तो निकल ही जाओगे भाई। कम करते रहो। हाँ, सोशल मीडिया थोड़ा कम करना शुरू करो। एकदम तो बंद तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अच्छा, आज हमने थाने में एलिमेंट्स करके एक ऐप को हमने उद्घाटन किया। आप सबके फ़ोन है अभी पास? फ़ोन है, फ़ोन उठा लो। आप व्हाट्सएप फॉलो करते हो ना? कितने लोगों के पास व्हाट्सएप है? हाथ उठाना। ओ हो बाप रे। आपको पता है व्हाट्सएप भारत का नहीं है, इसमें सारी डेटा विदेश जाता है। अब
निर्भर भारत की जब आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी, उस वक्त हमने अपने युवाओं को बोला कि व्हाट्सएप जैसे एक चीज़ भारत में होनी चाहिए कि नहीं? तो एलिमेंट्स ELYMENTS करके एक ऐप बनाया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अपना ऐप स्टोर में जाइए, ऐप स्टोर में जाओ, ELYMENTS। ये ऐप से आप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल बहुत अच्छा है, व्हाट्सएप से भी कई गुना बेहतर है, और मैसेज भेज सकते हो, कर सकते हो। आज मराठी में भी इसका उद्घाटन हुआ, हिंदी में, अंग्रेजी में और भाषाओं में तो है ही। इससे आप लोग अपना ग्रुप बना सकते हो, अपना चैट कर सकते हो, और इसका सारा डेटा सिक्योर है, कोई भी इसको टैप करके ले नहीं सकता, और कोई आपकी डेटा को सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता आपके अलावा। सेफ है, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज कोई भी उठा लेते हैं ना, अरे तुमने ऐसे ऐसे व्हाट्सएप मैसेज ऐसे ऐसे लोगों को भेजा, इसमें कोई जाए घुस ही नहीं सकते। आपका प्राइवेसी रहेगा, आपका निजी रहेगी ये। तो किसी से कोई सीक्रेट बात करना हो तो एलिमेंट्स वैसे क्या सीक्रेट तो कुछ है नहीं, मगर ये आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपना व्यक्तिगत, और इसका सारा डेटा भारत में रहेगा। कर लिया आप लोगों ने, डाउनलोड कर लिया? कितने लोगों ने किया? हाथ उठाओ। जो नहीं हुआ तो आप लोग अभी करो। हाँ, या महाराष्ट्र में यह परंपरा है कि सारे संत और गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं, तो क्या आप मुझे मंत्र दीक्षा देंगे? यहाँ आगे तो मिल ही गया, मान लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब बोलते हैं ना, वो सब ले लो। सहज समाधि अवश्य करना, उसमें हमारा ही चलता है उसमें। हाँ, प्रश्न है गुरुदेव, भक्ति का यहाँ महत्व। सहज समाधि के टीचर बहुत हैं, है ना, कई लोग हैं, आप लोगों से आप लीजिए, और गुरु पूजा करके आपको मंत्र देंगे, वो मंत्र से आपका ध्यान ऐसा चलेगा, बहुत बढ़िया होगा। भक्ति का महत्व ज्यादा है या कर्म का? एक कुर्सी का 4 पहिया है, उसमें किसी एक पहिया को पकड़ोगे तो बाकी सब आता है कि नहीं? ऐसे ही योग, ज्ञान, भक्ति, कर्म, ये चारों एक ही सत्ता का 4 पहिया है, ऐसे समझो। भक्ति में कर्म भी है, ज्ञान भी है। मैं एक और उदाहरण से बताऊंगा। मान लो आपको पूरन पोली पसंद है, पूरन पोली क्या है जान के तो उसको पसंद कर पाओगे नहीं? पूरन पोली क्या है वो जानना ज्ञान है, उसको पसंद करना भक्ति है। जानते भी हो, पसंद भी करते हो, चुप बैठोगे क्या? बनाओगे या खरीद के खाओगे, तो वो कर्म है। अब बताओ, तीनों एक साथ होता है कि नहीं? आपको कर्म करने में बहुत रुचि है, समाज सेवा कर रहे हो, उसमें निष्ठा या भक्ति के बगैर कर पाओगे क्या? ज्ञान के बगैर कर पाओगे क्या? नहीं। सच्चे गुरु की क्या निशानी है? तुम अपने दिल से पूछो, दिल में कहे, दिल तुम्हारा दिल बताएगा। हाँ, गुरुदेव, गुरु को आंक नहीं सकते हो तुम, अपना नाप तोल नहीं सकते हो, मगर दिल में कहेगा कि ये सच्चा है, यहाँ कोई नकलीपन नहीं है, बनावट नहीं है, एकदम दिल से चल रहा है यहाँ, ऐसा भास होगा। एनर्जी की तरंग की तुम्हें अनुभूति होगी।
गुरुदेव कहते हैं परिवर्तन ही कुदरत का नियम है, लेकिन परिवर्तन से ही तकलीफ भी होती है, तो इससे कैसे बचे? परिवर्तन कुदरत का नियम है अवश्य, और परिवर्तन कभी लगता है मुश्किल है, मगर अंततोगत्वा वो मंगल के लिए होता है। अब एक इमारत आपको उठाना है 15 महल का, 15 स्टोरी की एक मकान खड़ा करना है, तो क्या करोगे तुम? ऊपर जाना है मगर नीचे जाते हो, खोदते हो। न्यू जितना गहरा होता है उतना बिल्डिंग ऊपर उठता है। इसी तरह से कभी परिवर्तन हमको लगता है ये दर्दनाक है, मगर आगे चल के वो देखोगे वो आपको कहीं ना कहीं मजबूत कर रही है। गुरुदेव, YLTP करना क्यों जरूरी है? YLTP के माने यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, युवा नेतृत्व शिविर। आपके भीतर वो युवापन बना रहे, आपसे अच्छा काम हो, आप खुश रह पाओ, इसीलिए YLTP करते हैं। और आपके द्वारा समाज को भी बहुत अच्छा हो। गुरुदेव, अपने किसी के मृत्यु से कैसे उभरे? मृत्यु एक शाश्वत चीज है, मृत्यु तो होगा ही, सबका होगा, आपको भी होगा, सबका भी होगा। कोई जल्दी चले गए, कोई जल्दी वाला प्लेन लेके या ट्रेन लेके निकल गए, मगर हम भी जाके मिलेंगे उनसे कभी आगे। ये सत्य है। हाँ, लगता है जब किसी की मृत्यु होती है खालीपन छा जाती है, उस वक्त तुम गीता पढ़ो, अपनी प्रथा ही है। 10 दिन में तुम गीता पढ़ते हो या ज्ञान की बातें सुनोगे, तब तुमको पता चलता है ये जो आत्मा है वो अमर है, वो अजर है, हम शरीर नहीं हैं। ये नश्वर समाज तो एक दिन सब निकल जाएगा। कबीर दास ने तो बहुत इसके बारे में बोला है, बहुत संतों ने कहा है। अच्छा, वो सब भी एक तरफ रख दो, तुम अपने ही अनुभव से देखो, चलता फिरता व्यक्ति गायब, एक खालीपन हुआ। उसी खालीपन में तुम ध्यानस्थ हो जाओगे, ध्यान की गहराई में उतरोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। अंदर वो जो एक शांति है चाहिए तुम्हें, वो मिलेगी। गुरुदेव, संसार में सहन शक्ति की कमी की वजह से परिवार टूटते जा रहे हैं, इसके लिए क्या उपाय है? इसी के लिए तो ध्यान करना है। चलो ध्यान करते हैं। हर घर ध्यान का एक अभियान शुरू किए। आप लोगों में कितने लोग ध्यान का टीचर बनना चाहते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, हाथ उठाइए। बाकी लोग क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आप औरों को भी सिखाना, आप सिखा सकोगे तो अच्छा है ना भाई। एक महीने में 8-10 घंटे लो हाथ में, तो दूसरों को सिखा पाओगे कि नहीं? शाम के वक्त हम लोग बैठ के कितनी सारे अननेसेसरी बातें करते रहते हैं, अनावश्यक बातों को हम उछालते रहते हैं, करते रहते हैं। हम सब यदि ध्यान करने लगे, कराने लगे, तो संसार एक बहुत सुंदर संसार बनेगा कि नहीं, है ना? ओके, चलिए अभी हम ध्यान करते हैं। हाँ, हाँ? अमरावती, अच्छा। देशी बीज बचाने के लिए और देशी तरीके गाय बचाने के लिए अमरावती में आप लोग काम कर रहे हो। अच्छा, मुझे पता है, मुझे सारी सूचना मुझे मिलती रहती है। हाँ, मैं सब खबर रखता हूँ, हाँ, सब सूचना रखता हूँ। ठीक है,
आपके अंदर का भी बाहर का भी सब रखते हैं। ठीक है, अच्छा अब आराम से बैठ जाएं सब लोग, हम लोग अभी थोड़ी देर ध्यान करेंगे। शरीर को सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें। सबसे पहले दोनों हाथों को झाड़ते हुए बैठें, झाड़ें अच्छे से। जो तनाव है शरीर में वो सब निकले। हाथ ऊपर उठा के झाड़िए। वाह कितने अच्छे लग रहे हैं, यहां से पता है आपको। ऊपर हाथ उठाए, झाड़िए। और झाड़ना बंद कर दें। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। अब आंखों को बंद कर लें। अब आप अपना वजन को याद करें। जो भी 60 किलो, 70 किलो, 90 किलो, जो भी आपका वजन है उसका स्मरण कर लें। जब हम इस दुनिया में आए थे सिर्फ 5 किलो के थे, 4 किलो वजन के थे, मगर आज हम 60, 70, 80, 90 किलो वजन के हो गए। साथ ही साथ आप अपना उम्र भी याद कर लें। तीस, 35, 40 साल जो भी आपका उम्र हुआ, 80, 70, इतने वर्ष पूर्व आप इस धरती पर आए हो और 20, 25, 30 साल या 10 साल के बाद आप इस धरती को छोड़ने वाले। ये शरीर यहीं रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगी या भस्म होके पानी में बह जाएगी। ये सत्य है। इस सत्य के साथ मुलाकात करें, इस सत्य को अच्छे से अवगत कर लें अपने भीतर। हमारा शरीर एक ना एक दिन भस्म बन जाएगा। तो इस शरीर को इसी वक्त सम्मान करते हैं जब तक हमारे साथ है, अभी है। आपके मन को शरीर को मन से लपेट लें। लपेटा ही हुआ है, मगर अभी आप ऐसे मन में भाव करें जैसे एक बेल वृक्ष पर चढ़ जाती है, ऐसे मन इस शरीर को लपेट लें। नीचे से लपेटते हुए ऊपर आए, अपने मन को ले आए दोनों पांव, जंघा, पीठ, पेट, जैसे कपड़े लपेटते हैं, साड़ी पहनते हैं या धोती पहनते हैं, इस तरह से मन को लपेटते हुए शरीर से शरीर के सिर के चोटी तक आ जाएं, सिर के चोटी पर आ जाएं। मन शरीर को अच्छे से पैक कर लिया हमने अभी मन से। अब मन को सिर के ऊपर, सिर के चोटी पर रखते हैं।
एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। सिर के ऊपर 12 उंगली दूर पर मन को एक छोटी सी बिंदु पर ठहराएं। इस वक्त शरीर में जो भी है उसको वैसे रहने दे। कई तनाव है, कई जकड़ है, वो सब ऐसे 3 मिनट के लिए सब जो भी है जैसा भी है वैसे रहने दे। शरीर को स्तब्ध रखिएगा, स्थिर रखें और गौर करें। इस वक्त शरीर भी स्थिर है, मन भी स्थिर हो गया है, थम सा गया है सब विचार। अब ओंकार का ध्वनि करेंगे और ओंकार का ध्वनि शरीर के कण कण मन के कोने कोने में गूंजने देंगे। गहरी सांस लीजिए। ओंकार का ध्वनि से शरीर और मन पवित्र हो चुका है, हो रहा है। फिर एक गहरी सांस लेते हैं। सिर के ऊपर 12 अंगुल के स्थान पर एक छोटी सी बिंदु पर मन टिका के रखें। साथ ही साथ अनंत आकाश आपके सिर के ऊपर है, उसका भी स्मरण करें। एक तारे तो एकदम सिर के ऊपर है, एक तारे का किरण आपके सिर पर पड़ रही है इस वक्त। फिर एक गहरी सांस लें। इस वक्त शरीर स्थिर है और सांस धीमी चल रही है। मन में जो भी विचार आ रहे हों आने देना, वे आते हैं और चले जाते हैं अपने आप। न रोकना है न टोकना है विचारों को, केवल बने रहें। जैसे बर्फ में जम गया
पानी जमकर बर्फ हो जाता है, वैसे मन को इस वक्त जमा दिया, स्थिर हो गया, ऐसे भाव करें। चंचल मन अभी थम सा गया। सांस को 2 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए रोकें। और गौर करें सब कुछ थम गया। फिर सांस को चलने दें अपने आप। मन को फैलने दें, दूर दूर तक मन फैल जाए। मन हवा से भी पतली है और फैल सकती है चारों ओर। मन पतला है तो फैल सकता है। फिर एक बार सांस को वैसे रोकें जहां भी है। और चलने दें। सब प्रयत्न छोड़ दें। अगले 3 मिनट के लिए ना कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है। करने के लिए कुछ नहीं इस वक्त, जानने के लिए भी कुछ नहीं है। ईश्वर सब कर रहा है, हमारे लिए उत्तम से उत्तम ही होगा। इस भरोसे के साथ, विश्वास के साथ विश्राम करें। इस वक्त शरीर और मन दोनों थम गया है। बहता हुआ पानी बर्फ जैसे हो जाता है, वैसे चंचल मन इस वक्त रुका है। सब कुछ रोक लें बिना किसी प्रयत्न के। हल्की सी सांस चली रही है। हमें कुछ भी नहीं करना है। ईश्वर की शक्ति हमारे चारों ओर है। आप कृपा के सागर में इस वक्त बैठे हुए हो। परम प्रेम और कृपा की तरंग इस वक्त हमारे चारों ओर भरपूर है।
इस सत्य को जानते हुए चुप रहें, विश्राम करें, स्थिर हो जाएं। शरीर में कहीं दर्द या किसी तरह से डिस्कम्फर्ट, असुविधा लगे, उसको रहने दें 2 मिनट केवल। यही तो है तपस्या। उस असुविधा को स्वीकार करें, उसको रहने दें। न हिलना है, न डुलना है, स्थिर रहना है। जो भी असुविधा है, दर्द है, मन ही मन उसको आलिंगन कर लेना है। ओंकारम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभाति स्थितानि च यस्मिन् विलयं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सब सुखी रहे। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद रखिए अभी, और मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे सांस छोड़ना है।
आपके गाल में मुस्कान है, आंखों में मुस्कान। इस हंसी को सिर के पीछे भी जाने होने दें। ऐसा महसूस करें आपके सिर का पीछे का हिस्सा भी मुस्कुरा रहा हो, कान भी मुस्कुरा रहा है। इस वक्त मुस्कान भीतर उतर चुका, सिर के पीछे भी मुस्कान है। और ध्यान दीजिए, सब तनाव मिटता हुआ पाएंगे आप। और उस मुस्कान को नीचे धीरे धीरे उतरने दो, जैसे तेल की धारा तेल उतरता है धीरे धीरे, या शहद गिरता है। इस तरह से मुस्कान को गले और गर्दन में ले जाएं। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। और मुस्कान को गर्दन में और नीचे कंधों पर मुस्कान उतर ही हो, ऐसे भास करें। छाती और धीरे धीरे छाती और पेट, पीठ सब मुस्कुरा रहा। शरीर के एक एक कण को खिलने दें और मुस्कुराने दें। धीरे धीरे आपके नितंबा, घुटने और पांव तक आइएगा। एक और गहरी सांस लें और सांस छोड़ते वक्त धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। अच्छा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? आपको पता है 22 मिनट आपने ध्यान किया, 22 मिनट से भी ज़्यादा। कितने लोगों को शरीर से दर्द मिट गया? हाथ उठाओ। वाह, ताली बजाओ। इस बात है, सबका दर्द मिट गया। कितने लोगों को एकदम दिमाग ताजगी महसूस हो रही है? ताजगी महसूस हो रही है ना? हाँ, हमने बहुत सारे ऐप बनाया है। आर्ट ऑफ लिविंग ऐप है, सत्वा ऐप है, इसमें सब है हिंदी में। वो फ़ोन में डाउनलोड कर लेना ऐप और उसको लगा दो, ऐसे बैठ जाओ तो सुनते 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 ध्यान हो जाए। ठीक है, अवश्य करना। एलिमेंट्स अवश्य डाउनलोड कर लेना। कितने लोग कर लिए एलिमेंट्स डाउनलोड? हाथ उठाइए। बाकी लोग किसी का हेल्प चाहिए तो आजू बाजू में पूछ लेना, वो करा देंगे आपको। ठीक है, अब और कुछ है? और यहाँ जो भी किसान है, आपको आपके पास कुछ विशिष्ट बीज है और सीड बैंक अपना है, उसमें आप शामिल हो जाए, बीज देना उसको। और वहाँ से जो बीज है आप ले भी सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, यहाँ जितने भी कॉलेजेस है, स्कूल्स है, वहाँ नशा मुक्ति के लिए सब लोग काम करिए। सब करोगे? ना करेंगे ना करने देंगे, ये हर कॉलेज में गूंजना चाहिए। हाँ,
गुरुदेव, हाँ, हमें ऑस्टियोपैथी के बारे में थोड़ा बताएं। और हमारे साथ डॉक्टर संकेत भी ऑस्टियोपैथी डॉक्टर हैं यहाँ पे। ऑस्टियोपैथी भी एक ऐसी साइंस है, पहली बार हिंदुस्तान में हम लेके आए बाहर से। जैसे आयुर्वेद दुनिया को में सब जगह ले गए, ऑस्टियोपैथी भारत लेके आए। वो शरीर को, मसल्स को ठीक करते, कई दर्द वर्द सब दूर हो जाता, शरीर स्वस्थ रहने के लिए। और आपके यहाँ बच्चे कोई भी इसके डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने यूनिवर्सिटी में जाओ, ओडिशा में यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके इसका ट्रेनिंग लीजिए और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ। तत्वा का कुछ है? अभी कुछ लॉन्च वगैरह है कुछ तत्वा का कुछ लॉन्च है? ठीक है, अभी हम भजन, एक और भजन सुनते हैं। हाँ। शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा, हर 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 महादेव, शिव शंभो महादेवा, हर 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 महादेवा, शिव शंभो महादेवा, हर ओम हर ओम हर ओम नमः शिवाय, शिव ओम शिव शिव ओम नमः शिवाय, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा, हर 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 महादेवा, शिव शंभो महादेवा, हर 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 महादेवा, शिव शंभो महादेवा, शिव ओम शिव ओम, हर ओम नमः शिवाय, शिव ओम शिव ओम, हर ओम नमः शिवाय, हर ओम शिव ओम नमः शिवाय, हर ओम नमः शिवाय। शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा, हर 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 महादेवा, शिव शंभो महादेवा, हर 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 महादेवा, शिव शंभो महादेवा, शिव ओम शिव ओम, हर ओम नमः शिवाय, शिव ओम शिव ओम, हर ओम नमः शिवाय। ओ हर हर शंभो, अनाथ नाथ शंभो, हाला हर हर शंभो, अनाथ नाथ शंभो, विश्वेश्वर हर शंभो, गौरी मनोहर शंभो, विश्वेश्वर हर शंभो, गौरी मनोहर शंभो, शिव ओम शिव ओम, हर ओम नमः शिवाय, शिव ओम शिव ओम, हर ओम नमः शिवाय, शिव ओम शिव ओम, हर ओम नमः शिवाय, शिव ओम शिव ओम, हर ओम नमः शिवाय। शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो शंभो, शिव शंभो महादेवा, ओ हर 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 महादेवा, शिव शंभो महादेवा, हर 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 महादेवा, शिव शंभो महादेवा।
हर ओम नमः शिवाय शिव ओम शिव ओम हर ओम नमः शिवाय शिव ओम शिव ओम हर ओम नमः शिवाय शिव ओम शिव ओम हर ओम नमः शिवाय शिव शंभो शंभो शिव शंभो महादेवा शिव शंभो शंभो शिव शंभो महादेवा हर 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 महादेवा 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 शिव शंभो महादेवा शिव शिव हर ओम नमः शिवाय शिव ओम शिव ओम हर ओम नमः शिवाय शिव शिव हर ओम नमः शिवाय शिव ओम शिव ओम हर ओम नमः शिवाय शिव 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 नमः शिवाय जय शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला जय शिव शंकर शशांक शेखर हर बम भोला जय शिव शंकर शशांक शेखर हर बम भोला जय शिव शंकर शशांक शेखर हर बम भोला हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 रख हर पद केरा हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 रख हर पद केला हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 रख हर पद केरा हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 रख हर पद केला जय शिव शंकर शशांक शेखर हर बम भोला जय शिव शंकर शशांक शेखर हर बम भोला हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 रख हर पद केरा हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 रख हर पद केला हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 रख हर पद केरा हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 रख हर पद केला धीमी 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 रख हर पद केरा धीमी 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 रख हर पद केला धीमी 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 रख हर पद केरा धीमी 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 रख और तालियों के साथ जय शिव शंकर शशांक शेखर हर बम भोला शिव शंकर शशांक शेखर हर बम भोला हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 रख हर पद केरा हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 रख हर पद केला हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 रख हर पद केरा हवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 रख हर पद केला बोलो जय शिव शंकर शशांक शेखर हर बम भोला शिव शंकर शशांक शेखर हर बम भोला बोलो डम 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 बजे डम 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 बजे डम 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 बजे डम 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 बजे हे भोलेनाथ शिव शंभो बजे भोलेनाथ शिव शंभो बजे अरे काशीनाथ शिव शंभो बजे काशीनाथ शिव शंभो बजे हे गण घंटा बजे हे गण घंटा बजे हे
शंभो भजे शिव 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 शंभो भजे हे भोलेनाथ शिव शंभो भजे भोलेनाथ शिव शंभो भजे अरे काशीनाथ शिव शंभो भजे हरे काशीनाथ शिव शंभो भजे हे घंटा घंटा बजे हे घंटा बजे घंटा बजे हे भोलेनाथ शिव शंभो भजे भोलेनाथ शिव शंभो भजे अरे काशीनाथ शिव शंभो भजे हरे काशीनाथ शिव शंभो